कुछ रह गया हो, कुछ प्रश्न पूछना, कोई कठिन बात लगती हो, आराम से पूछ सकते हैं। फिर मैं शुरू करूं। आयो थे लालिग्राम। भगवान दादा भगवान ने बोला था कब्र से निकाल के आऊंगा, आपने वो सच करके दिखाया, मुझे कब्र से निकाल के लाया। आप धन्य, लाख लाख शुक्राने, करोड़ करोड़ शुक्राने भगवान। आसान बहुत थी बात, सिर्फ मन थोड़े वक्त के लिए मुझा देता है। तो मन को पहचानो। जब भी कोई मन में मूंझ आए तो समझ लेना जी भाव से इंस्टेंट कोई बात सुनते हैं। ऐसे देखो हम बैठे हैं, हम सभी का शरीर जाएगा, सदा कोई रहने के लिए यहाँ नहीं है। पर अचानक कोई सुनी मेरा वाला, तो मन जो मेरा ख्याल है ना उठ के खड़ा हो जाता है। तो हम ज्ञान इसलिए सुनते हैं कि इस तरह से कभी भी अचानक कोई खबर हमको मिले तो हमें अपने मन को शांत करके बिठाना चाहिए। ये तुमको खुद करना है, क्योंकि बरसों से हम सत्संग सुन रहे हैं। शांत करके पहले बैठो, धीरज से देखो। अगर तुम्हारी कहीं जरूरत है तुम दौड़ जाओ, हम लोग भी कभी मना नहीं करते। जहां तुम्हारी आवश्यकता है तुमको निराकार का हुक्म पहुंचाएगा। बाकी एक अपनी इच्छा और लोकारीत और मर्यादा, ये तो तुम जितनी भी करोगे उतनी ही दुनिया तुम्हारे को कभी कीमत नहीं देगी, वैल्यू नहीं करेगी, तुम्हारी कभी नहीं करेगी। पर जहां जरूरत है वहां दौड़ जाओ, परवाह न करो। पर जहां पर हमारे बिना काम हो सकता है वहां हम एक नजर भी नहीं जाते। दादा ने हमको सिखाया, बोला 2 मिनट कोई भी न्यूज सुनो, अकेले कमरे में चले जाओ, अकेले स्थान पर चले जाओ, 2 सेकंड धीरज से सोचो कि ये जो हालत आई है यहाँ पर मेरे बिना काम होगा? अगर होगा तो शांत करके बैठो, और अगर नहीं होगा, वाकई में वहां पर बहुत जरूरत है, तो उनको मदद के लिए जाओ। नहीं है काम चल जाएगा। अब शादी में हजारों आदमी आते हैं, शादी पर इनवाइट किए जाते हैं, उसमें से समझो एक हम नहीं गए तो क्या शादी नहीं होगी? है ना? इसी तरह बहुत सारी हमारे जीवन में बातें हैं। तुम देखो, एक वो तुम हो, अगर न जाओ तो क्या होगा? सोचो ज्यादा से ज्यादा। कुछ नहीं दुनिया में होता है ना? तो इस तरह से तुम अपने को तैयार करो उन बातों के लिए। जहां मेरी आवश्यकता है हम उड़ के भी जाएंगे, और आवश्यकता नहीं है तो हम शांत होके बैठेंगे। अपनी इम्पोर्टेंस करो जहां तुम्हारी आवश्यकता। देखो हम सिर्फ कितना जिंदगी का निराकार हुक्म लिखता है, मैं 4 दिन के लिए यहाँ आई हूं ना, ज्यादा तो नहीं, सदा रहने के लिए नहीं। आप सब अपने अपने घरों में ज्ञान लेके अपने आप मौज से चलेंगे, सत्संग होगा, भगवान जैसे ही आपको चलाएगा। पर 4 दिन जिंदगी का इम्पोर्टेंट है कि साथ से मिले, संतन से ती गोष्ठी, जिन कीनो तिन लाभ। अब ये 4 दिन हमारे लाभ लेने के हैं, तो हम लाभ ले लें, है ना? तो उस घड़ी को कभी गवाना नहीं चाहिए। कभी जिंदगी में सीखो। मैं दादा के साथ रहती थी, मैं 1 मिनट नहीं गवाती थी। दादा एक मुंह से शब्द बोले और मैं न सुनूं, मुझे बड़ा अटपटा लगता था। अपने पर्सनल काम के लिए जैसे नहाना खाना, ये भी मुझे बड़ा बोझ लगता था। भाई दादा वहां रहा हुआ है, हम इतनी देर लगाए। हम देखते थे जब ज्यादा सोते थे नींद में, तब मैं दौड़ जाती थी, नहा भी लेती थी, खाना भी खा लेती थी, और दौड़ दौड़ के आती थी, दादा जगा तो नहीं। अगर जग करके दादा ने 2 शब्द बोले भी, मुझे बड़ा अफसोस लगता था। मैं कभी गुरु का संग नहीं छोड़ती थी, कभी नहीं छोड़ती थी। ये मैंने जिंदगी में एक पक्का इरादा अपने साथ किया कि जहां भी मुझे सहूलत मेरे गुरु से मिलने की, तो मैं लेती थी, कभी छोड़ती नहीं थी। उसमें नींद भी खत्म करती थी, दफ्तर भी नहीं जाती थी, घर भी नहीं जाती थी, पर गुरु की वाणी को। क्योंकि दादा जिस अवस्था में मुझे मिले, काफी बड़ी दादा की एज थी, 75-80 के करीब हो रहे थे।
मैं सोचती थी अगर इस उम्र में मुझे दादा मिले हैं और मैं अगर इनका ज्ञान पूरी तरह से नहीं ले पाऊंगी तो मैं तो अधूरा रह जाऊंगी। इसीलिए मैंने एक एक जिंदगी का मिनट, दादा सोते थे मैं सामने कुर्सी पर बैठी रहती थी, दादा आंख खोलते थे, दादा पानी पिएंगे, दादा बोलेंगे, मैं तुरंत अंदर में ज्ञान सुनती थी। बड़ी प्रॉम्प्ट थी इस बात में। आज उसी बातों ने हमारे को जीवन में देखो इतना रंग दिया है। दादा के साथ मैं थोड़ा ही टाइम रही, ज्यादा नहीं। दादा रहते थे बॉम्बे में, मैं साल में 1 महीना छुट्टी लेके दादा के पास जाती थी ऑफिस से, और दादा हमारे पास आते थे लखनऊ में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जितने दिन रहते थे मैं किसी की शक्ल ही नहीं देखती थी। मन में ऐसा अंदर में दृढ़ निश्चय करती थी कि खबरदार जे मुझे किसी ने बात भी करी। साइकिल चलाती थी, इतनी तेज साइकिल चलाती थी जैसे हवाई जहाज की रफ्तार भी मेरी साइकिल से नहीं पार पा सकती थी। इतना तेज, इतना मुझे शौक था, इतना प्रीत थी मेरे को गुरु से, मैं दुनिया कभी नहीं देखी। वो पीरियड मुझे अपनी लाइफ का कभी याद ही नहीं है कि इतने से इतने साल तक मेरे को कुछ अपना नोट हो भाई क्या हुआ उस पीरियड में, कभी नहीं मुझे ध्यान है। 66 में जब मुझे दादा मिले, उसके बाद 75, देखो इतनी दादा की उम्र बढ़ी और कैसे मेरा साथ उनके साथ हुआ। और एक एक दादा ने बैठ के बात मुझे समझाई, और वो ही बात बाद में दादा ने कहा मेरी बात को सुन लो, बाद में जुगाली करना। बैठ के अकेले में सोचती थी दादा ने क्या बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, सारा का सारा ज्ञान अंदर छपाती थी। इस तरह से हम लोगों ने जिंदगी का समय गंवाया नहीं। उस समय मेरी उम्र मुश्किल से, ध्यान भी नहीं है, 21, 22, 23 ऐसे ही उसी उम्र में पढ़ती थी। और उस उम्र से देखो आज दिन तक मैंने कभी दादा का संग नहीं छोड़ा, सत्संग कभी नहीं छोड़ा। और देखो आज जीवन में रंग, निर्बंधन करने वाला हमारा गुरु जिसने मुझे अभिमान और इच्छा से छुड़ाया। ये अहंकार इतना बड़ा बंधन डालता था, ये कभी हमने एहसास ही नहीं किया था। आज भी सारी दुनिया बंधन से घूम रही है, गले में फांसी का फंदा पड़ा है और डोर है बहुत लंबी, तो सब सोच रहे हैं हम बड़े फ्रीडम है। पिंजरा भी तोते में चिल्लाता है पिंजरे में रह के फ्रीडम फ्रीडम, और ये फंदा किसी को दिखाई नहीं देता। गुरु नानक साहब ने बहुत बोला, पड़ो लोभ मोह के फंद, इसी तरह फंदा पड़े रहेगा। नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवत अंध, बहुत बताते थे। पर अंदर में तुम महसूस करो ये अभिमान। हम भले आपको सेंटेंस बोलते हैं दुनिया में कोई किसी का नहीं, पर तुम ये अनुभव करो। देखो हम सब जाएंगे, एक डाली में अगर 5-10 आम निकले हैं तो डाली के टूटेंगे, आम टूटेंगे, पकेंगे, सब कुछ होगा। पेड़ के साथ वो किसी के साथ जुड़ के रहने वाले नहीं है। ऐसे ही हम भी संसार में आए हैं, हमने भी एक फैमिली बनाई है। वो फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो सदा हमारे नहीं हैं, अपना अपना जन्म लेके आए हैं, अपना अपना कर्म काटने के लिए आए हैं, और काट करके हम सब चलेंगे। तो जब गुरु हमारे को बोलता है कोई किसी का नहीं, तो हम सबको ये बात समझ जानी चाहिए। और बंधन लेके अगर हम बैठेंगे तो ये समय हमारे जीवन का चला जाएगा। मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी समय आएगी, शरीर ले जाएगी, और लोकारीत करते करते हमारा सारा समय चला जाएगा ऐसे ही। इसके लिए गुरु हमको सावधान करता है, उठो उठो, अपना जीवन सुधारो। ये जो अभिमान का फंदा पड़ा है, इसी अहंकार ने मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार, मेरा धंधा, मेरी नौकरी, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा शहर, मेरा ये मेरा कह के सब फंस गए। क्यों? भगवान का नहीं है। अगर हम इसी को बोलते हैं ये बच्चे भगवान के हैं, माता पिता भगवान है, भाई बहन भगवान है, तो क्या मैं गलत आपको बोलती हूँ?
ये तो सही बात है, हम सब भगवान के, और भगवान ही हमारी रक्षा करता है। पैदा भी उसने किया, रक्षा भी वही करेगा, और हम उसी की शरण लेते हैं। तो ये ज्ञान मेरे को क्या नुकसान करता है? पर जब मैं करते हैं और हाथ में कुछ नहीं, मैं बैठा हूं, अरे तुम बैठे हो तो क्या करोगे? हुक्म तो भगवान का चलेगा ना। कभी नहीं हम लोगों ने सोचा अरे ये परमात्मा का खेल है, हमने तुमने नहीं बनाई है हिस्ट्री, ये भगवान ने बनाई है, हुक्म उसका चलेगा। कभी थोड़ी सी समझ तो अंदर में रखो, क्या मिलेगा इन मर्यादा करने से, लोकारित करने से क्या मिला? इतना मनुष्य चोला हमारा जा रहा है, कोई नहीं हमारे को पूछेगा। तभी हमको दादा ने इतना सुझाव किया, बोला तुम पहले ज्ञान ले लो, आराम से निश्चय कर लो, निराभिमान हो जाओ। सिर्फ निराभिमान, निरिच्छा तो हम अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि जब अहंकार नहीं है तो इच्छा अपने आप होगी, खत्म हो जाएगी। तो बोला तुम ये बस ले लो, उसके बाद तुम हंसंदियां, खेलंदियां, खावंदियां, विचाहो वे मुक्त, तुम मुक्त भी हो जाएगा। हंसो, खेलो, कूदो, कमाओ, रखो, सब करो, कोई कर्म की हमारे ज्ञान में मना नहीं है। पर अभिमान कर्म में बंधन है, अभिमान को छोड़कर आप सब कुछ कर सकते हो। तो हम इतने सालों से सत्संग सुन रहे हैं, पर कभी हमारे अंदर ये नहीं आया कि मैं अहंकार छोड़कर कर्म करूं, अभिमान का त्याग करो। अभिमान का कैसे त्याग हो? जब हम गुरु करते हैं तो गुरु हमको समझ देता है कि सब कुछ परमात्मा है, तो हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं। भगवान तुम ही है, तुम उठाएगा शरीर को, तुम कर्म कराएगा, जहाँ जरूरी है तुम भेजेगा, जहाँ हुक्म होगा तुम ले जाएगा। जब हम ऐसे अंदर में भगवान का सिमरन करते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारे को चलाते हैं, जहाँ जरूरत होती है वहाँ भेजता है, जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ नहीं भेजता, चाहे घरों में चाहे कहीं और। आपने जैसे कभी सोचा था कि मैं यहाँ आऊंगी, कोई चिट्ठी पत्री कोई बुलाया मुझे? नहीं ना, मुझे ही एक दिन ख्याल आया कि चलते हैं वहाँ, है ना। हुक्म हुआ तुम्हारे पास, माना जरूर निराकार का हुक्म होगा ना, उसके बगैर कैसे हम चलेंगे? और तुमने भी कभी सोचा था यहाँ आने के लिए? कभी नहीं, सब अपने अपने कामों में बिजी थे। अचानक टर्न आया तो ये हुक्म है मालिक का। हुक्म से आके मिले, रौनक लगी, ज्ञान लिया, फिर से जैसे नहीं अंगारे के ऊपर राख आ जाती है तो पंखा लगाया तो अंगारा फिर निकल आया, तो फिर चले, इसमें क्या बुरी है सब कुछ जहाँ बैठे हैं, वही गृहस्थ आश्रम, वही बाल बच्चा, वही नौकरी, वही धंधा, पर भगवान सब तेरा है। इसमें क्या तुम्हारे को दुख सुख झेलना पड़ता है या बोलना पड़ता है तो परमात्मा दिया तो उसी ने है, धीरे धीरे करके बढ़ाया है। हम सब बैठे हैं, अगर हम ये विचार करते हैं भगवान तुम्हारा है तो उसमें क्या बुराई है? कुछ खराबी है? नहीं, हर एक आया है लाइफ का टाइम अपना पार करके जाएगा। हम किसी को 1 इंच बढ़ा नहीं सकते, लाइफ 1 इंच घटा नहीं सकते। और ये याद रखना, जहां से भी कोई फैमिली मेंबर बड़ा जाता है, छोटा जाता है, भगवान बैठा है सबके लिए, संभालता वो है, हम नहीं संभालते। हम फड़फड़ बहुत करते हैं, हम ऐसा करेंगे, मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं। तुम भले कितने भी बड़े हो छोटे हो परवाह नहीं, पर संभालने वाला भगवान है। ये ज्ञान से विश्वास करो, और जैसे विश्वास करेगा सारी दुनिया चलती है, कोई रुकता नहीं। मोए को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर जो चिंता करे ताके बड़े अभाग। हमको चिंता नहीं करनी है। गुरु नानक साहब कहते हैं चिंता मत करो, चिंता को चिख्या के समान बताया। चिंता चिख्या समान, चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमको कभी दादा ऐसे बैठने भी नहीं देते थे, बोलते थे ये चिंता का पोज है, सीधे बैठो। टेलीफोन करता है क्या थॉट को ऐसे करके कि हमारे पास विचार आओ। सारा दिन खाता भी है चिंता में, घूमता चिंता में, रात को चिंता में सोता, सब कुछ चिंता। और चिंता ही हटा दी। सो साहेब चिंता करे जिसो पाया जग, नानक करना जिन किया तिसे ही करनी साथ। जिसने किया है अपने आप ही उसके साथ सब कुछ होगा। हम क्यों बीच में चिंता करें? कबीर आया, उसने कहा सच्ची बात है, मम चिंते क्या होए,
मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए। कबीरदास ने कहा